गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। पुराणों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन गंगा जी की विशेष पूजा अर्चना और भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। गंगा दशहरा पर दान और उपवास का बड़ा महत्व होता है। 10 तरह के पापों को हरने के कारण इसे दशहरा कहते हैं। इन 10 तरह के पापों में 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक पाप होते हैं। गंगा दशहरा की पौराणिक कथा। एक समय में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनके केशिनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस था, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। यज्ञ इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महिषी कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चल रहा है। सगर के पुत्र ने उन्हें देखकर चोर चोर शब्द कहने लगे। इससे महिष कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महिषी ने अपने नेत्र खोले वे सब जलकर भस्म हो गए। अपने प्रीतत्र चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडल पर पहुंचकर सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को नहीं ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी पर गंगा का वेग केवल शिवजी संभाल सकते हैं। इस पर भागीरथ ने शिवजी को प्रसन्न किया। गंगा शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने का कहीं मार्ग ही न मिला। अब महाराज भागीरथ को और अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू की। अनुनय विनय करने पर शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धार को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय में आकर गिरी और वहां से उनकी धाराएं निकली। पृथ्वी पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जहू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से यह जाह्नवी कहलाई और फिर तमाम लोगों को ताड़ते हुए मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा, तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। जय हो।
गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। पुराणों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन गंगा जी की विशेष पूजा अर्चना और भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। गंगा दशहरा पर दान और उपवास का बड़ा महत्व होता है। 10 तरह के पापों को हरने के कारण इसे दशहरा कहते हैं। इन 10 तरह के पापों में 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक पाप होते हैं। गंगा दशहरा की पौराणिक कथा। एक समय में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनके केशिनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस था, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। यज्ञ इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महिषी कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास महाराज सगर का